चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब समझो यहाँ पे ध्यान से, कोऑर्डिनेट में बेसिकली होता क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से चार अलग अलग क्वाड्रेंट मिलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों एक्सिस मिलके चार अलग अलग स्पेस बनाते हैं। ये चारों स्पेस को क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, इधर पूरा ये ओरिजिन पॉइंट होता है, इधर पूरा एक्स हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इधर पूरा वाई हमारा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पहला वाला जो क्वाड्रेंट है उसमें एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, यहाँ पे एक्स हमारा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे एक्स हो गया निगेटिव, वाई हो गया पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम देखेंगे, क्या हमारा वाई भी निगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव। फोर्थ में आते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ हमारा एक्स पॉजिटिव होता है और वाई निगेटिव होता है। चार अलग अलग क्वाड्रेंट हैं और आप ध्यान दोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव, बाकी सेकंड में माइनस प्लस और फोर्थ में प्लस माइनस। पहले वाले जो सिंबल हैं हमारे वो एक्स को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला वाई को रिप्रेजेंट करता है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक इंस्ट्रक्शन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है, जो हम लोगों ने इसके पहले यानी कि जूनियर क्लासेस में पढ़ी है। क्लास 9th में जो हम लोगों का सिलेबस है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। हम लोग इसको बोलते हैं बेटा ओवरऑल, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओवरऑल इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन, एक ऐसा प्लेन जिसमें कार्टेशियन डिफाइन हो, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्वाड्रेंट सारे डिफाइन हो, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन पे किसी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे, वही हमारा इसमें सिलेबस है, ठीक है। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला, मान लो एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। आपसे पूछा जाए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस बताइए। कार्टेशियन प्लेन में हम लोग दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस का सॉल्यूशन कैसे करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला देखिए। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ब्रैकेट में डिस्टेंस निकाल रहे हैं दो पॉइंट ए और बी के बीच, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब काम की बात यह है कि ये फॉर्मूला उल्टा भी सही होता है, मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऑर्डर सेम रहेगा, अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 लिखेंगे तो यहाँ पे भी y1 माइनस y2 लिखना होगा, या x2 माइनस x1 कर दिया तो यहाँ पे भी y2 माइनस y1 करना होगा। किसी को भी पहले लिख सकते हैं, चाहे x2 को चाहे x1 को, उस हिसाब से y का भी ऑर्डर चलेगा। बात समझ लो, ये इतनी चीजें, ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। हम लोग किसी क्लास में फॉर्मूले का भी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे। हर फॉर्मूला क्रिएट होके बनता है, आसमान से नहीं टपकता है, बात समझ लो। तो इसको भी हम लोग कर सकते हैं, फॉर्मूले भी डिफाइन पूरा कर सकते हैं, सॉल्व करके निकाल सकते हैं कि फॉर्मूला निकला कैसे है, ठीक है। उसके लिए अलग से क्लास ले लेंगे बेटा। अभी क्वेश्चन करा लेते हैं ताकि इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और समझने में आसानी हो। अब मान लीजिए इसमें एक क्वेश्चन है, कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, पॉइंट है 2,5 और दूसरा पॉइंट है -5, -7। करना क्या है, आइडेंटिटी लिखनी है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू चेक करेंगे, पहले वाले कोऑर्डिनेट में हमें मिलता है x1 और y1, दूसरे वाले कोऑर्डिनेट में हमें मिलेगा x2 और y2।
ठीक है, अब आगे देखो, इसका फॉर्मूले पे सिर्फ वैल्यू उठा के रख देना है। x1 की वैल्यू है 2 माइनस x2 की वैल्यू है 5। तो जो माइनस का नंबर आ गया उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। तो फिर ये वाला ब्रैकेट मिड ब्रैकेट कर लेंगे, प्लस y1 की वैल्यू है 5 और y2 है -7। तो फिर से वही आ गया हमारा, मिड ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। फिर से बात समझिएगा, ये जो माइनस है बीच में, ये जो माइनस है बीच में, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये जो माइनस है ये गिवन वैल्यू है। क्वेश्चन में हमें माइनस में वैल्यू दी हुई है, तो इसको उसी साइन के साथ रखेंगे। आगे देखिए क्या होना है, ब्रैकेट में 2 माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर लगाना इसमें भूल गए थे, 7, हाँ स्क्वायर होगा 7, मिस्टेक से हो गया। अब देखिए 2 + 5 का होल स्क्वायर नहीं कवर हो रहा है, 2 + 5 का होल स्क्वायर, तो 2 + 5 कितना हो गया 7, और इधर हो गया 5 + 7 12, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर लेंगे 193। √193 का अगर आपको कोई पेयर मिलेगा, फैक्टराइजेशन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो रूट के अंदर ऐसे नंबर को छोड़ देंगे। अगर फैक्टराइजेशन मिलेगा तो फैक्टर करेंगे, पेयर बनाएंगे, रूट के बाहर निकालेंगे, जैसा स्क्वायर रूट के सामान्य सॉल्यूशन में हम लोग करते हैं। नहीं मिलेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा खोपड़ी कमाने की जरूरत है, ठीक, नोट करिए।